तो खबर यह कि महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जून को सुनवाई होगी। दल बदल करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। विधायकों के चुनाव लड़ने पर 5 साल तक रोक की मांग है। एमपी महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने यह अर्जी दाखिल की है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट का मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दल बदल करने वाले विधायकों पर कार्रवाई की मांग की गई। मामले पर सुनवाई बुधवार को होगी। मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दल बदल में शामिल सभी विधायकों पर कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही दल बदल करने वाले विधायकों को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि ऐसे विधायकों पर उनके इस्तीफे या विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने की तारीख से 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगे। महाराष्ट्र के विधायकों की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए अर्जी दाखिल की गई है। मालूम हो कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 55 विधायकों में से 37 विधायक पार्टी से बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। फिलहाल सभी बागी विधायक गुवाहाटी के एक होटल में हैं। वहीं उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि सभी बागी विधायक पार्टी में लौट आएंगे। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई को मिल सकता है महाराष्ट्र का कार्यभार। कोश्यारी को कोरोना होने की वजह से यह फैसला हो सकता है। शिंदे ने की है समर्थक विधायकों के परेड की मांग। गोवा में हो सकती है शिंदे समर्थक विधायकों की परेड। महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामा अब गोवा शिफ्ट हो सकता है। खबर है कि गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई को महाराष्ट्र का कार्यभार दिया जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में केंद्र सरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल का कार्यभार गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई को सौंप सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मकसद हल होंगे। पहला तो ये कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़े बिना गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई शिंदे समर्थक विधायकों की परेड करा सकेंगे, और दूसरा ये कि सियासी उठापटक पणजी में होने से बागी विधायकों के साथ उद्धव खेमे में संपर्क की संभावना कम हो जाएगी। इस बीच खबर है कि शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दे सकते हैं। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो गेंद फिर स्पीकर के गोले में चली जाएगी और स्पीकर शिवसेना की अपील पर शिंदे खेमे को दल बदल कानून में फंसा सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में 8 महीने से स्पीकर का पद खाली है। उनकी जगह एनसीपी के नरहरी सीताराम झीरवाल डिप्टी स्पीकर हैं। अगर एनसीपी शिवसेना के साथ डटी रहती है तो शिंदे की शिवसेना पर दावा ठोकने की अपील के लटकने की संभावना ज्यादा है। और महाराष्ट्र विवाद पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का बड़ा आरोप, कुर्सी नहीं ईडी के दबाव में हो रहा है सारा खेल। शिवसेना के कई नेता ईडी के निशाने पर है, नाना पटोले का बयान। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि पार्टी उद्धव सरकार को समर्थन जारी रखेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सियासी खेल में कांग्रेस को कितना नफा नुकसान होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर महाअघाड़ी सरकार गिरती है तो कांग्रेस फाइनेंशियल पावर हाउस कहे जाने वाले राज्य से अपना नियंत्रण खो देगी। मौजूदा सियासी हालात में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के महासंग्राम को सत्ता की लड़ाई से ज्यादा बीजेपी के इशारों पर ईडी से बचने की कवायद मान रहे हैं। और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस-नहस कर रही है, ये बात सामने आती है। और ये जो मामले हैं कि आपस की लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये ईडी के डर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत घातक है।